तो ऑरपाउच वायरस शॉर्ट फॉर्म है ऑरफ वायरस। ये ट्रॉपिकल वायरल इन्फेक्शन है जो ह्यूमन को इफेक्ट करती है। ये ट्रांसमिट कैसे होती है? तो बाइट्स ऑफ मिट्स एंड मॉस्किटो। और कैसे? तो फ्रॉम नेचुरल रिजर्वायर विच इंक्लूड जो है स्लॉथ, बियर, नॉन ह्यूमन प्रिमिटिव्स यानी मंकी और बर्ड्स। तो ट्रांसमिट कैसे होती है? तो मिट्स और मस्कीटो से। तो मिट्स जो है ये फ्लाइज रहती है, मस्कीटो जैसी मच्छरों जैसी ही रहती है पर ये फ्लाई होती है, ठीक है। अब ये डिजीज़ की नेम कहाँ से दी गई है? तो ये सबसे पहले तो ये ट्रिनडाड और टोबागो कंट्री से इमर्ज हुई है ये पर्टिकुलर वायरस। और वहीं की एक रिवर है और पाउच रिवर। तो और पाउच रिवर से ही इस वायरस का नाम रखा गया है। अब ये पीपल टू पीपल ट्रांसमिट होती है सेक्सुअल कांटेक्ट से, सेम जैसे जीका और इबोला वायरस ट्रांसमिट होती है। और पाउच जो फीवर है ये एंडेमिक है अमेजोन बेसिन की, आपको याद रखनी होगी। हम और डिटेल्स देखते हैं इसके बारे में। तो माइक्रोसिफली एक जो डिसेबिलिटी है न्यूबॉर्न में देखी गई है, और ये होती है इस वायरस से भी। तो माइक्रोसिफली में क्या होती है कि जो बॉडी रहती है न्यूबॉर्न बेबीज़ की, उसमें हेड की साइज़ बहुत छोटी रहती है। अगर नॉर्मल बॉर्न बेबीज़ की बात की जाए तो हेड और बॉडी की जो साइज़ रहेगी वो सिमिलर रहेगी, राइट। बॉडी के हिसाब से ही हेड की साइज़ रहेगी, राइट। पर माइक्रोसिफली में क्या होती है कि बॉडी बड़ी हो जाती है और हेड की साइज़ बहुत छोटी हो जाती है। तो ये एक टाइप की डिसेबिलिटी है जो इस वायरस की वजह से होती है बच्चों, न्यूबॉर्न बेबीज़ में। तो साइन सिम्टम्स क्या रहती हैं? तो और पाउच फीवर की तो सिमिलर है डेंगू चिका वायरस, सॉरी, चिकनगुनिया और जीका वायरस जैसे ही सिमिलर है। अब इसकी कोई क्योर या स्पेसिफिक थेरेपी अवेलेबल नहीं है और पाउच फीवर की, आपको याद रखनी है। सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है, यानी पेन रिलीफ्स प्रोवाइड करके और फ्लूइड्स प्रोवाइड करके, ठीक है, और डिहाइड्रेशन को ट्रीट करके ही इसे ट्रीट किया जा रहा है अभी, ठीक है। इसमें रिकमेंड ये की गई है, पर इसकी कोई क्योर या स्पेसिफिक थेरेपी नहीं है, इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है, आपको याद रखनी है। तो